You cannot ship a single product for export without these 5 documents. So let's understand in this video what are the documents needed to export any products from India to other countries. Hi दोस्तों, I'm KDSushma. I'm author, trainer, exporter and business coach on a mission to create a global platform for the exporter to have the help for the market development. अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड स्कोप है, हर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है. डिमांड ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेस इज रियली इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इंडिया बीइंग अ मेक इन इंडिया ब्रांड जो बना रही है, उससे हमारा जो अपॉर्चुनिटीज है दैट इज एक्चुअली ग्रोइंग. लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. एग्रीकल्चर हो, प्रोसेस फूड है, स्पाइसेस है, टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, इंजीनियरिंग है. देयर आर लॉट मेनी प्रोडक्ट्स एक्चुअली, बट टू एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट्स दीज आर द 5 डॉक्यूमेंट्स नीडेड एंड यू मस्ट हैव दैट डॉक्यूमेंट्स. सो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वन इज बेसिक एंड द सेकंड इज रिलेटेड टू शिपमेंट. बेसिक आप सबको पता होगा कि अगर आपको एक्सपोर्टर बनना हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं. लाइक इन दैट केस कंपनी फॉर्मेशन होता है, पैन कार्ड होता है, करंट अकाउंट होता है, आपको आईसी निकालनी पड़ती है, आपको आरसीएमसी लगती है जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देता है, जीएसटी टैक्स नंबर लगता है एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको पोर्ट को रजिस्टर करने होते हैं. सो यस, आइस गेट का पोर्टल रजिस्ट्रेशन भी लगता है फॉर द एयरपोर्ट एंड फॉर द सी पोर्ट ऑल्सो. सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी एक्सपोर्ट बिजनेस एंड टू एनी इम्पोर्ट बिजनेस. चलो ये तो हमने कर लिया है, अभी हमें कौन सा भी एक प्रोडक्ट लेके एक्सपोर्ट को लेके जाना है. सो आई होप कि आपको प्रोसीजर पता होगी. अगर नहीं होगी तो मैंने ग्लोबल फॉर्चून एकेडमी डेवलप की है जहां पे हम प्रैक्टिकली कोर्सेज के वीडियोस अपलोड किए हैं इन द कोर्स फॉर्मेट एंड यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर एनी टाइम. यू कैन लर्न द एक्सपोर्ट इन द प्रैक्टिकल वे. सो हम अंडरस्टैंड करके चलते हैं कि आपको एक्सपोर्ट की प्रोसीजर पता है. नाउ कमिंग टू द पार्ट कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी लगेंगे. उसमें फर्स्ट आता है इनवाइस. यस, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल इनवाइस. ये कमर्शियल इनवाइस मतलब आप कस्टमर को भेज रहे हो टू क्लियर द कंसाइनमेंट एंड यस फॉर द पेमेंट पर्पस ऑल्सो. सो इस इनवाइस में आपके बायर के डिटेल्स होंगे, एक्सपोर्टर्स के डिटेल्स होंगे, पोर्ट ऑफ डिस्पैच होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, यस सी शिपमेंट है या फिर एयर शिपमेंट है वो मेंशन किया जाता है. आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड होता है, आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, क्वांटिटी, द रेट एंड द टोटल अमाउंट एंड उसके साथ फिर पेमेंट टर्म्स भी मेंशन की जाती है. So these are the details mentioned in the commercial invoice. So that is must you need to issue for every export shipment. उसके साथ आता है पैकिंग लिस्ट. सो पैकिंग लिस्ट इट एक्चुअली डिनोट्स लाइक कि आपने कैसे टाइप का पैकिंग किया है आपके प्रोडक्ट का. सो जो भी प्रोडक्ट हो, सेकेंडरी पैकिंग होगा, प्राइमरी पैकिंग होगा. लाइक फॉर एग्जांपल गोनीज है तो कितने केजीज की एक गोनी है इनटू कितना इक्वल टू कितने गोनीज हुए और फिर कितना टोटल वेट हुआ. अगर आप मतलब छोटे छोटे बॉटलिंग है उसमें एक बॉक्स में डाल रहे हो, 10 बॉटल का मिला के एक बॉक्स बना और वो 1 बॉटल इक्वल टू 1 kg, ऐसे 10 बॉटल का मिला के 10 kg का बॉक्स हुआ. So you need to mention that 1 carton equal to 10 kg equal to 1 kg 1 bottle. So like that you need to mention in all the way in detail in the packing list. कभी कभी जनरल प्रैक्टिस में इनवाइस कम पैकिंग लिस्ट भी इशू की जाती है जहां पे इनवाइस के भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं एंड पैकिंग लिस्ट के भी मतलब थोड़े डिस्क्रिप्शन वहां पे दिए जाते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म. मतलब कि पैकेजिंग कौन से टाइप का किया है, कैसे किया है, नेट वेट क्या है एंड ग्रॉस वेट क्या है. अगर आपका प्रोडक्ट इन डिटेल मतलब बहुत सारे पार्ट्स में जा रहा है यू नीड टू प्रिपेयर सेपरेट पैकिंग लिस्ट फॉर देम. सो इट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट. थर्ड डॉक्यूमेंट जो आता है दैट इज बिल ऑफ लैडिंग. सो बिल ऑफ लैडिंग ये स्पेशली लगता है सी शिपमेंट के लिए. तो जब भी आप सी शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको जब वेसल आपकी सेल होती है, कंटेनर लोड होने के बाद बॉर्डर क्रॉस होती है वेसल की, तब आपको बिल ऑफ लैडिंग इशू किया जाता है एंड दैट इज इश्यूड बाय द शिपिंग लाइन. So ये bill of lading is one of the important document in the export business and that is required for the like as a transport proof होता है या फिर आपका shipment proof हुआ होता है कि आपने export किया है. And that bill of lading is also used for the payment security purpose के लिए भी use किया जाता है. So this is the third important document. The next document is shipping bill. So shipping bill actually issue किया जाता है after the custom clearance of the goods. So डिस्पाइट ऑफ योर गुड्स की कौन से गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी आपके कस्टम क्लियरेंस के बाद शिपिंग बिल रेज किया जाएगा. दैट इज इश्यूड बाय द इंडियन कस्टम. वो आपके कस्टम क्लियरेंस के बाद आपको मिलता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस और वो लगता है बैंक के लिए फॉर द पेमेंट सेटलमेंट. जब भी आप फॉरेन करेंसी इंडिया में रिसीव करोगे तो फॉर द सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन यू नीड टू सबमिट दैट शिपिंग बिल टू योर बैंकर.
And fifth important document is certificate of origin. So despite of any product, any sector, any goods, you need to issue certificate of origin that goods are Indian origin. और ये आपको shipment के साथ customer को भेजना पड़ता है. Now that certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce or the DGFT. So you can enroll in the DGFT. वहां पे आप ऑनलाइन भी इशू करवा सकते हो या फिर आप नियरेस्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी जाके इशू कर सकते हो. So these are the 5 documents: invoice, packing list, bill of lading, shipping bill, and certificate of origin required for every product export. यहाँ पे बस एक ही चेंज होगा इन द थर्ड डॉक्यूमेंट में. अगर आपकी शिपमेंट एयर से जा रही है तो इन द बिल ऑफ लैडिंग के केस पे आपको एयरवे बिल दिया जाएगा. सो बस वही डॉक्यूमेंट चेंज है, नहीं तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी लगेंगे. एंड विदाउट दैट डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट एक्सपोर्ट एनी सिंगल गुड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, मार्केट स्पेसिफिक क्या, कंट्री स्पेसिफिक क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, I hope you can enroll to Global Fortune Academy and you can get all the information there. So just learn that and take action.